राजद परिवार में अभी वर्चस्व की लड़ाई चल भी रही है ना। मीसा भारती अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल की, लेकिन तेजस्वी ये नहीं चाहते। तेजस्वी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी उन्हीं का कब्जा रहे। तेज प्रताप के पास भी लोग टिकट मांगने जाते हैं, तेजस्वी के पास भी लोग टिकट मांगने जाते हैं। तेज प्रताप की बातें उनके परिवार में नहीं सुनी जाती हैं। बिहार का जो यादव समाज है, उस यादव समाज में अनुष्का का हाथ पकड़ के अगर तेज प्रताप मैदानी जंग में आ जाते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन यदि आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अनुष्का यादव की भाई की भी साजिश हो सकती है। अब एक बात आप समझिए, ये सारा जो प्रकरण है, हाँ, इस प्रकरण में अगर कहीं से षड्यंत्र की बू भी आ रही है तो तेजस्वी के इर्द गिर्द वो षड्यंत्र घूम रहा है। इस तरह का निर्णायक फैसला लालू यादव ने लिया है, तो क्या मां इन फैसलों का स्वागत कर रही हो? पुरुषोत्तम, एक बात समझ लीजिए कि ये जो प्रकरण सामने आया है, अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीर सामने आई है, क्या इन तस्वीरों को जानबूझ करके आरजेडी के ही किसी नेता के द्वारा, तेजस्वी यादव के किसी करीबी के द्वारा अनुष्का यादव के साथ मिल करके ये साजिश रची गई हो, ताकि ऐसा कुछ चीज बाहर आ जाए कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से अलग कर दिया जाए, लालू यादव के नजरों में गिरा दिया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। तेज प्रताप यादव के प्रकरण में नई नई चीज सामने आ रही हैं। बहुत सारी बातें ऐसे सामने आ रही हैं कि इस पर चर्चा करना लाजमी है। बात तो उनके निजी जिंदगी की है, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी नहीं रह जाता। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है, या तेज प्रताप यादव ने खुद से अपने प्यार का इजहार किया है? तमाम तरह की जो अटकलें हैं, इन सब पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। तेज प्रताप यादव का जब से प्रकरण सामने आया है, पूरा बिहार का जो राजनीति है वो केंद्रित हो गया है लालू परिवार के ऊपर। लालू यादव के वो अहम फैसले जो अभी तक के सबसे त्वरित फैसलों में गिने जाने वाला एक ही फैसला है। लालू यादव ने फैसला ले लिया, तेज प्रताप यादव को घर से बाहर कर दिया, और तेज प्रताप यादव का जो वायरल पोस्ट आया, फिर कुछ वीडियो जाए, अब इसमें नया प्रकरण क्या आ रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात मैं आपको बताऊं, तेज प्रताप की तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ सोशल मीडिया पे आई, बिल्कुल भूचाल मचा जी। सॉरी। उसके बाद जानकारी ये हुई कि तेज प्रताप किसी निशु सिन्हा के साथ मालदीव में बेबी प्लान करने गए थे। ऐसे भी खबर सामने आई है। ये एक सुभाष यादव की बेटी है अलका यादव जी, उनकी और अनुष्का यादव के बीच का जो व्हाट्सएप चैट है, वो आज सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अब एक बात बहुत गंभीरता से आप इस चीज को समझिए। तेज प्रताप निशु सिन्हा के साथ मालदीव गए हैं जी। इस बीच में तेज प्रताप के फेसबुक हैंडल से जी एक पोस्ट होता है, और उसमें तेज प्रताप और अनुष्का यादव के रिलेशंस को बताया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है। तेज प्रताप मालदीव में है, उनके साथ निशु सिन्हा है। यहाँ पे तेज प्रताप की जो आईडी थी, वो आईडी किसके पास थी? तेज प्रताप यादव के पास होंगी। तो तेज प्रताप यादव के आईडी से अनुष्का और तेज प्रताप के रिश्ते की तस्वीरें सामने कैसे आ गई हैं? ये तो पच नहीं रहा है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एक बात आप समझिए, मुझे ये लगता है कि तेज प्रताप की जो आईडी है, फेसबुक आईडी, वो निश्चित तौर पे अनुष्का यादव को पता है। अच्छा। और जिस समय अनुष्का को ये जानकारी मिली कि तेज प्रताप 17 मई को जा रहे हैं निशु सिन्हा के साथ, और वहाँ बेबी प्लान करने की कुछ तैयारी इस तरह की है, हालांकि ये निजी बातें हैं, इसमें चर्चा इसकी नहीं होनी चाहिए। और अनुष्का यादव को लगता है कि साहब ये हमारी ज़िंदगी जो है, ऐश्वर्या की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके और अब किसी तीसरे के साथ, तो ये जो एक महिलाओं के प्रति होता है ना कि साहब आप देखिएगा, कॉलेज में भी देखिएगा, कोई लड़का बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, उसको कई लड़कियां जो है उसको पसंद करती हैं, और लड़कियां आपस में पीटा पीटी कर लेती हैं उस लड़के के लिए। लड़के को पता भी नहीं होता है, लेकिन लड़कियां आपस में उलझ जाती हैं,
तो मुझे लगता है कि उस जो फ्रस्ट्रेशन का दौर आया अनुष्का शर्मा का, तो अनुष्का शर्मा ने उस पोस्ट को अनुष्का यादव ने तो अनुष्का यादव ने वो जो पोस्ट है, जो अंतरंग समय के जो रिश्ते हैं, जैसे करवा चौथ के समय में कि एक तस्वीर आ रही है कि वो चलनी से जो पति का चेहरा देखा जाता है, इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। तो मामला तो गंभीर दिखता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का पुरोधा उनको कहा जाता है। लालू जी इतनी जल्दी निर्णय उन्होंने कैसे ले लिया, इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? कि मुझे लगता है कि करीब 11-12 बजे करीब में ये फेसबुक पोस्ट जो है वायरल हुआ था, और शाम होते होते लालू जी की तरफ से ये निर्णय ले लिया गया, जबकि समय बदल गया है। आज की तारीख में हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारी और आपकी जो बात है, इसमें हमारी आवाज़ को भी जनरेट किया जा सकता है और हमारी तस्वीरों को भी जनरेट किया जा सकता है। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर चढ़ के बोल रहा है। तो एआई के ज़माने में एक डिफेंड करने की जो स्थिति होती है, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हमने कोई गलती की, या हमारे पुत्र ने कोई गलती की, कोई आया हमको कंप्लेन करने के लिए, है ना, तो हम इमीडिएटली उसकी बात को मान नहीं लेते, फैक्ट चेक करेंगे, फैक्ट को चेक करते हैं। और हर बाप की ये जिम्मेवारी बनती है कि बेटे को प्रोटेक्ट करे। बेटा कितना बड़ा भी अभागा क्यों नहीं हो, बेटे को प्रोटेक्ट करने की बात सामने सही रास्ते पर लाने की कोशिश होगी। एक बात अवश्य है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे भी अगर आप देखें कि एक ही परिवार में दो भाई हैं, बड़ा भाई है, पत्नी से उसका अलगाव हो गया है, तलाक का केस चल रहा है, एक भाई है उसने भी लव मैरिज किया है, उसका परिवार हंसता खेलता परिवार है, सत्ता पे पकड़ उसकी है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वो है, और जो बड़ा भाई है वो चुपचाप बाहर बैठ के मुंह तमाशा देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि साहब, आप इतिहास के पन्नों को उलट के देख लीजिए कि भाई और भाई जो है ना, भाई और भाई के बीच के जो रिश्ते हैं वो 90% जगहों पे आपको तल्खी मिलेंगे, और खास करके सत्ता वाला जो परिवार की जब बात हो तो वैसी स्थिति में तो तल्खी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक षड्यंत्र की बू भी आती है। राजनीतिक वर्चस्व की भी लड़ाई है क्या? तेज प्रताप यादव का आरजेडी में बार बार दखल देना, बार बार हस्तक्षेप करना। एक्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात, मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी का कंट्रोल धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल पे पूरी तरीके से, और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जो ये स्टेटमेंट बाहर आया, क्योंकि लालू जी की भाषा को जो मैं जानता हूँ, इसके पहले भी उनके ट्विटर हैंडल्स को आप देख लीजिए, तो ये जो भाषा थी वो भाषा लालू जी की भाषा मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड है, किसी और ने उसको लिखा है। किसने लिखा मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद वो भाषा मनोज जी की भाषा से, मनोज झा जी की भाषा से मिलती है। साहित्यिक भाषा है। मनोज झा जी एक अच्छे वक्ता हैं, प्रोफेसर भी हैं, अच्छे राजनेता हैं, और उनकी जो भाषा है वो भाषा मिलती है। राजद परिवार में अभी वर्चस्व की लड़ाई चल भी रही है ना। मीसा भारती अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, राष्ट्रीय जनता दल की, लेकिन तेजस्वी ये नहीं चाहते। तेजस्वी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी उन्हीं का कब्जा रहे। जिस तरीके से लालू जी का कब्जा रहा था, उसमें वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। अब एक बात को आप समझिए कि दोनों भाई ने एक साथ राजनीति शुरू की, एक उप मुख्यमंत्री बना, एक को हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया, मिला। एक छोटा भाई जो है वो छोटा भाई प्रगति के राह पे आगे जा रहा है, बड़े भाई की कहीं पूछ नहीं है। बड़े भाई को छात्र राजद की कमान दी गई, उसने छात्र राजद के तौर पर अपने आप को लोगों के साथ जोड़ना शुरू किया। 2025 का चुनाव आने वाला है, और ठीक इसी समय में इस षड्यंत्र को निकलना, चूँकि पूरे बिहार में कनेक्टिविटी जितनी तेजस्वी की है उतनी तेज प्रताप की भी है। दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के ही दोनों पुत्र हैं। एक के पास सब कुछ है, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, कनेक्टिविटी दोनों की है लोगों से। टिकट मांगने के लिए लोग तेज प्रताप के पास स्टारडम भी है, दोनों का स्टारडम भी है। तेज प्रताप के पास भी लोग टिकट मांगने जाते हैं, तेजस्वी के पास भी लोग टिकट मांगने जाते हैं। तेज प्रताप की बातें उनके परिवार में नहीं सुनी जाती हैं। तेजस्वी के ऊपर पूरा कंट्रोल, तेजस्वी ने पार्टी पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। ये जो विद्रोह की स्थिति है,
है ना। और इस चुनाव में इस तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। अच्छा, इस तरह का कला नहीं हो टिकट बांटने में, नहीं हो टिकट बांटने में, क्योंकि तेजस्वी, आप देखिएगा 2020 का भी जो चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आया और पूरी मेहनत तेजस्वी ने की, इसमें कोई इनकार, कोई दो राय इसमें नहीं है। और लालू जी की एक तस्वीर नहीं लगाई, तेजस्वी यादव ने लालू जी की एक तस्वीर नहीं लगाई, पूरी मेहनत की। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की। उन लोगों के पास एक पूरी फौज थी, तेजस्वी बिल्कुल अकेला था, है ना। काफ़ी सभाएं उसने की और जोरदार टक्कर के साथ भी सबसे बड़ी पार्टी बनके पार्टी को उभार कर सामने लाया। आज जो स्थिति बनी हुई है, आज भी तेजस्वी यादव किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। वो ना मीसा का इंटरफेरेंस चाहते हैं, ना वो रोहिणी का इंटरफेरेंस चाहते हैं, ना ही वो लालू यादव का इंटरफेरेंस। कितना जायज है ये बात, जो बात आप कह रहे हैं कि वो किसी का मतलब हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ये संभव है आज के इस दौर में, जब लालू यादव का वो परिवार, जिसमें मीसा भारती भी नेत्री हैं, तेज प्रताप यादव भी नेता है और सब लालू यादव के ही पुत्र और पुत्री हैं, तो इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव अपना निर्णायक फैसला लेना चाहते हैं, अपने फैसले पे चलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ये कितना जायज है? नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको देखूं कि राजनीति के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो पार्टी में अगर कड़ा अनुशासन नहीं हो तो पार्टी नहीं चलती है। लालू यादव ने अपने समय में जिस तरीके से शासन चलाया है ना, तेजस्वी भी उसी अंदाज में शासन को चलाना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में। अच्छा। आप ऐसे भी देखिएगा कि नहीं, तो ये जायज है तेज प्रताप यादव के साथ, तो फिर यहाँ पर बेईमानी हो जाएगी। नहीं, बेईमानी की बात नहीं है। तेज प्रताप यादव के बारे में आपको बता दें, आपने देखा होगा कई बार उनके द्वारा जो किए गए कृत्य हैं, है ना, वो किसी राजनेता को सूट नहीं करता है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये तलखी बढ़ी, है ना, और बिहार का जो यादव समाज है, उस यादव समाज में अनुष्का का हाथ पकड़ के अगर तेज प्रताप मैदानी जंग में आ जाते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन यदि आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा बहुत नुकसान होगा। और 2 से 3% वोट को भी अगर तेज प्रताप ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वैसी स्थिति में सरकार बनाने का जो उनका अपना सपना है, वो सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा। जो बात आप कह रहे हैं, इससे तो एनडीए को फायदा हो जाएगा। ये इन मुद्दों को भुनाने में एनडीए जो है, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी एक डिबेट में मैं भी बैठा था, तो राजद के जो प्रवक्ता थे, उनकी तरफ से बड़ी तलखी से कि साहब आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देखते हैं, है ना, उनके भी बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं की। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि ठीक है, चर्चा करना, किसी का नाम किसी के साथ जोड़ देना, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नरेंद्र मोदी के साथ पैदा नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया, तो परित्याग किया तो फिर परित्याग कर दिया, है ना, और एक सात्विक साधु का जीवन जो दिखता है वो जीवन उन्होंने बिताया। संघ के कार्यवाहक थे और संघ में काफ़ी ज़मीनी स्तर पर उस आदमी ने अपना काम किया। आप ये समझ लीजिए कि एक समय संघ के कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति अगर इस देश का प्रधानमंत्री है तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ न कुछ गुण उसमें अवश्य होंगे, जिसके चलते उसने उस ऊंचाई को हासिल किया है। अंतिम सवाल मेरा है कि ये जो प्रकरण सामने आया है, अनुष्का यादव के साथ जो तस्वीर सामने आई है, क्या इन तस्वीरों को जानबूझ करके आरजेडी के ही किसी नेता के द्वारा, तेजस्वी यादव के किसी करीबी के द्वारा अनुष्का यादव के साथ मिल करके ये साजिश से रची गई हो, ताकि ऐसा कुछ चीज बाहर आ जाए कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से अलग कर दिया जाए, लालू यादव के नजरों में गिरा दिया जाए? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक ऐसी महत्वाकांक्षा है, जैसे कई बार हम चर्चा भी करते हैं, हिंदुस्तान के राजनीति को सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी सत्ता के लिए। अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव, अच्छा, उसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा बहुत हाई है, ऊपरी लेवल पे है। और आकाश यादव के लिए जगदानंद सिंह से तेज प्रताप उलझ गए थे, अच्छा, है ना, ये प्रकरण भी। और अनुष्का के भाई हैं, अनुष्का के भाई हैं।
छात्र राजद का अध्यक्ष भी आकाश यादव को बनाया गया था। बीच में जब राजद में उनकी दाल नहीं गली, है ना, और ये जानकारी जब लालू जी को हुई तो लालू जी ने उनको बाहर किया और आज की तारीख में वो पशुपति पारस के साथ वो अपनी राजनीति देख रहे हैं। महत्वाकांक्षा है तो है क्या कि आप ये समझिए कि एक परिवार जिसने एक समय में उनको सम्मान दिया और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल के उनको बाहर फेंक दिया, हाँ, तो कभी नहीं चाहेगा जिस परिवार का भला हो। अच्छा, है ना। तो इसके कई एंगल्स हैं। आने वाले समय में मतलब अनुष्का यादव की भाई की भी साजिश हो सकती है। अब एक बात आप समझिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे ये लगता है 15 से 20 दिनों के अंदर में लालू जी का पुनः एक ट्वीट आएगा और उस ट्वीट में लालू जी ये कहेंगे कि एआई के माध्यम से फोटो जनरेट करके हमें और हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। हाँ, और मैं अपने द्वारा किए गए जो हमने फैसले थे, मैं उसके प्रति मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने पुत्र के प्रति भी, और मैं पुत्र को फिर से पार्टी में वापस ले रहा हूँ और इसको पैचअप करने की कोशिश लालू जी करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि राजद परिवार में टूट तभी तक नहीं है जब तक लालू प्रसाद यादव की जिंदगी है। अच्छा। लालू प्रसाद के जाने के बाद राजद परिवार में भी टूट होगा, है ना, और इसको भांप चुके हैं तेजस्वी। इसीलिए तेजस्वी पार्टी पे अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और ये सारा जो प्रकरण है, हाँ, इस प्रकरण में अगर कहीं से षड्यंत्र की बू भी आ रही है तो तेजस्वी के इर्द गिर्द वो षड्यंत्र घूम रहा है। माँ के काफी लाडले हैं तेज प्रताप यादव। अभी उनके माँ पर क्या गुजर रहा होगा जब इस तरह का निर्णायक फैसला लालू यादव ने लिया है, तो क्या माँ इन फैसलों का स्वागत कर रही होगी? पुरुषोत्तम, एक बात समझ लीजिए, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। अच्छा, है ना। हाँ। ये राजनीतिक परिवार है। अच्छा। यहाँ दिखता कुछ और है, हाँ। होता कुछ और है। हाँ। बस इंतजार कीजिए, हाँ। आगे आगे होता क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि वो तमाम एंगल्स जिन पर चर्चा करना चाहिए और हमने उस पर चर्चा की और बहुत सारी चीज सामने निकल करके आई। राजनीतिक वर्चस्व की अगर ये लड़ाई है और तेज प्रताप यादव को डैमेज करने की अगर ये साजिश है तो, और ये साजिश अगर रची गई है तो कितना सफल हो पाता है, अभी तो ये शुरुआत है। और तेज प्रताप यादव का आने वाले समय में क्या स्टैंड होगा, लालू यादव का ये जो ट्वीट था, ये जो फेसबुक पोस्ट था, क्या वो डिलीट होगा, फिर से नए चीज सामने आएंगे, फिर एक साथ ये परिवार सामने देखने को मिलेगा, या फिर आरजेडी भी दो धरे में बढ़ जाएगी। जिस तरह हाल रामविलास पासवान के पार्टी का हुआ, क्या उसी तरह का कुछ देखना बिहार में आरजेडी के अंदर भी होगा? तो तमाम तरह की चीजें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। हमारी पैनी नजर है आगे क्या क्या होगा, उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।